जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस मैग्री पे। दोस्तों, हम लोग की जो सीरीज चल रही थी वो थी अफ्रीका की। ओके, हम लोग क्या कर रहे थे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट कर रहे थे। और जिसमें हम लोगों ने कल जो बात की थी लास्ट वाले अपने लेक्चर में, उसमें हम लोगों ने किया था अंगोला, नामीबिया, कॉन्गो और कॉन्गो गणराज्य। ओके, 4 कंट्रीज हम लोगों ने देखी थी कल। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लोकेशन जो होगी वो लिख लीजिए आप लोग। लिखिए गैबन नेक्स्ट जो है हमारा, तो अगली लोकेशन लिखिए गैबन। फिर लिखिए लिब्रेविले या लिब्रेविल, इसको लिब्रेविल भी बोलते हैं, लिख लीजिए लिब्रेविल। फिर लिखिए इक्वाटोरियल गुयाना, इक्वाटोरियल गुयाना। इसके बाद लिखिए मालाबो, मालाबो। फिर नेक्स्ट लिखिए कैमरून। इसके बाद लिखिए याओंडे, याओंडे। फिर लिखिए नेक्स्ट माउंट कैमरून, माउंट कैमरून। इसके बाद लिखिए नाइजीरिया, नाइजीरिया। फिर लिखिए पोर्ट हरकोर्ट, पोर्ट हरकोर्ट। फिर लिखिए साओ टोम प्रिंसिपल, साओ टोम प्रिंसिपल। इसके बाद लिखिए बाइट ऑफ बेनिन, बाइट ऑफ बेनिन और बाइट ऑफ बेनी। लास्ट क्या है हमारा, बाइट ऑफ बेनी। ओके, तो देखिए एक एक करके सबसे बात कर लेते हैं। देखिए गैबन जो है ये एक कंट्री है जिसकी राजधानी है लिब्रेविल। ओके, तो लिब्रेविल किसकी राजधानी है, गैबन की। तो गैबन्स कैपिटल, गैबन की जो है ये राजधानी है। और इक्वाटोरियल गुयाना जो है, ये इसका जो इक्वाटोरियल गुयाना का तटीय क्षेत्र जो है, ये खनिज तेल के भंडार की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। ये किसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, खनिज तेल के भंडार की दृष्टि से, खनिज तेल के भंडार की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। फिर आ जाते हैं हम कैमरून पे। तो कैमरून एक कंट्री है जिसकी राजधानी है याओंडे। तो ये कैपिटल ऑफ कैमरून, कैपिटल ऑफ कैमरून। और यहीं पर है माउंट कैमरून। तो माउंट कैमरून जो है ये अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, कई बार पूछा भी गया है कई सारे एग्जाम्स में, कि अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। तो आपका जो आंसर होगा, अब आप लोग को पता भी चल गया होगा कौन सा है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा है, कौन सा है, माउंट कैमरून। ओके, माउंट कैमरून जो है अफ्रीका का सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। और ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है। ओके, फिर नेक्स्ट है नाइजीरिया। नाइजीरिया भी एक कैपिटल है, कैपिटल मैं कह रहा हूँ, कंट्री है। नाइजीरिया भी एक कंट्री है और यहीं पर एक पोर्ट है, पोर्ट हरकोर्ट। ठीक है, एक पोर्ट है जिसका नाम है हरकोर्ट। और यह पोर्ट जो है खनिज तेल के उत्पादन और निर्यात की दृष्टि से अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। ठीक है, तो ये हरकोर्ट पोर्ट जो है
ये खनिज तेल के उत्पादन और निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। खनिज तेल के क्या है, खनिज तेल के उत्पादन और भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उत्पादन और निर्यात की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आप लोग लिख लीजिए, या पहले इनको मार्क करा देते हैं। तो आते हैं हम लोग एटलस पे और इनको करते हैं मार्क। तो देखिए एटलस पे आ चुके हैं हम लोग। क्या था पहली लोकेशन हमारी, गैबन। देखिए गैबन जो है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप लोग को गैबन मिल गया। गैबन के बाद में था लिब्रेविल, तो यहाँ देखिए लिब्रेविल मिल गया आप लोग को। फिर यहीं पे आप उसके लिब्रेविल के ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा इक्वाटोरियल गुयाना, मिल गया आप लोगों को इक्वाटोरियल गुयाना। और इक्वाटोरियल गुयाना के बाद में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा मालाबो, जो कि इसकी राजधानी है। ठीक है, इक्वाटोरियल गुयाना की राजधानी है मालाबो। और फिर इसके बाद में था कैमरून, तो यहाँ पे आप आएंगे तो आपको मिल जाएगा कैमरून। और कैमरून की राजधानी क्या है, याओंडे। कैमरून कैमरून की राजधानी क्या है, याओंडे है। और इसके बाद में आप अगर फिजिकल में जाएंगे, यहीं पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा माउंट कैमरून। तो अभी फिजिकल पे हम लोग जाते हैं, देखते हैं माउंट कैमरून। इससे पहले जो और भी लोकेशंस हैं उनको एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। फिर माउंट कैमरून के बाद में था नाइजीरिया, तो यहाँ देखिए आप आ जाइए ऊपर, यहाँ पे पॉइंटर के पास मेरे देखिए, यहाँ पे नाइजीरिया आप लोग को मिल गया। और उसी के नीचे है आबूजा। तो आबूजा जो है ये नाइजीरिया की कैपिटल है। ओके, आबूजा जो है नाइजीरिया की कैपिटल है। फिर इसके बाद में था साओ टोम प्रिंसिपल। इसके बाद में क्या था, साओ टोम प्रिंसिपल। यहाँ देखिए आप लोग को यहाँ पे साओ टोम प्रिंसिपल मिल गया। यहाँ पे नीचे आइए, यहाँ पे ये देखिए पॉइंटर पे मिल गया आप लोग को। फिर इसके बाद में आप थोड़ा इसके ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा बाइट ऑफ बेनिन। यहाँ पे ये देखिए बाइट ऑफ बेनिन मिल गया। और अगर इधर आएंगे तो आपको मिलेगा बाइट ऑफ बॉनी। ओके, इक्वाटोरियल गुयाना के ऊपर और मालाबो के नीचे आपको मिल जाएगा बाइट ऑफ बॉनी। और नाइजीरिया में ही, नाइजीरिया के नीचे जब आएंगे आप लागोस के पास में, तो आपको बाइट ऑफ बेनी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए बाइट ऑफ बेनिन है और यहाँ बाइट ऑफ बॉनी। क्लियर है, सारे लोकेशंस हो गए। एक बचा हुआ है माउंट माउंट कैमरून। तो आते हैं हम लोग फिजिकल पे और देखते हैं माउंट कैमरून को। तो आ गए हैं फिजिकल पे, देखिए थोड़ा इसको जूम कर दें। यहाँ देखिए ये माउंट कैमरून लिखा हुआ है, यहाँ पे मालोबो के ऊपर देखिए, बिल्कुल ऊपर यहाँ पे तुरंत मालोबो के ऊपर माउंट कैमरून लिखा हुआ है, मिल गया आप लोगों को। देखिए अब लिख लीजिए, सारे लोकेशंस मार्क हो गए हैं, लिख लीजिए। लिखिए माउंट कैमरून, माउंट कैमरून अफ्रीका की, माउंट कैमरून अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। लिखिए माउंट कैमरून अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। इस पर्वत का तटवर्ती ढाल, इस पर्वत का तटवर्ती ढाल अफ्रीका में सर्वाधिक वर्षा वाला देश है। आगे लिखिए गुयाना की खाड़ी का तटीय क्षेत्र, गुयाना की खाड़ी का तटीय क्षेत्र खनिज तेल के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। खनिज तेल के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ नाइजीरिया में
नाइजर नदी के डेल्टा पर, यहाँ नाइजीरिया में नाइजर नदी के डेल्टा पर अवस्थित पोर्ट हरकोर्ट अवस्थित पोर्ट हरकोर्ट खनिज तेल के उत्पादन और निर्यात की दृष्टि से खनिज तेल के उत्पादन और निर्यात की दृष्टि से अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। क्लियर है? लिख लिया? अब आगे नेक्स्ट लोकेशन लिखिए। लिखिए डेल्टा नाइजर। डेल्टा नाइजर। इसके बाद लिखिए बेन्यू और फिर लिखिए नाइजर। बेन्यू और नाइजर। ये देखिए ये दोनों क्या हैं? रिवर्स हैं। ओके, ये भी रिवर है और नाइजर भी जो है वो रिवर है। और नाइजर की अगर बात करें तो ये पश्चिमी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। ओके, नाइजर जो है पश्चिमी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है पश्चिमी अफ्रीका की। और अगर बात करते हैं बेन्यू रिवर की, तो बेन्यू रिवर जो है नाइजर की एक सहायक नदी है। नाइजर की सहायक नदी है। ओके, और यहीं पर जो नाइजर नदी है, इस नदी का उपयोग जो है पाम तेल को ले जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, पाम तेल या पाम ऑयल। पाम तेल आप लोग जानते होंगे, जिसको ताड़ का तेल कहते हैं। ठीक है, ताड़ का तेल, इसको ले जाने के लिए किया जाता है। इसलिए इस नदी को पाम ऑयल रिवर भी कहते हैं या पाम तेल की नदी भी कहते हैं। पाम ऑयल रिवर या पाम तेल की नदी। पाम तेल की नदी। क्लियर है? आज ही ये मार्क कर लेते हैं इन 3 लोकेशंस को, डेल्टा नाइजर, बेन्यू और नाइजर को। ओके, देखते हैं। आते हैं फिजिकल पे। देखिए फिजिकल पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ देखिए आप लोग को नाइजर मिल गई। यहाँ पे नाइजर मिल गया, दिखा नाइजर। और फिर यहाँ पे आप आएंगे, देखिए नाइजर किधर से आ रही है, ये देखिए ये है, ये देखिए आई यहाँ पे। यहाँ देखिए यहाँ भी नाइजर है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? कैमरून से। ठीक है, माउंट कैमरून। ठीक है, कैमरून पर्वत से निकलती है नाइजर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे नाइजर मिल गया, यहाँ भी है और यहाँ भी। ठीक है, यहाँ देखिए नाइजर है। फिर इसकी सहायक नदी है बेन्यू। बेन्यू देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे है, यहाँ देखिए यहाँ पे है बेन्यू। फिर इसके बाद में क्या था? डेल्टा ऑफ नाइजर। तो यहाँ देखिए बिल्कुल नाइजर के नीचे डेल्टा ऑफ नाइजर है मालोबो के पास। मिल गया, ये देखिए जहाँ पे पॉइंटर है वहां देखिएगा, मिल गया। लिख लीजिए, अब सारे लोकेशंस हो गए हैं, लिख लीजिए। लिखिए नाइजर या नाइजर नदी पश्चिमी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। देखिए नाइजर नदी पश्चिमी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। जो अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। जो अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। जो अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। लंबी नदी है। आगे लिखिए, यह नदी
यह नदी माली में अंतःस्थलीय डेल्टा, यह नदी माली में अंतःस्थलीय डेल्टा और नाइजीरिया में तटीय डेल्टा बनाती है। यह नदी माली में, माली एक कंट्री है, ठीक है, यह नदी माली में अंतःस्थलीय डेल्टा, अंतःस्थलीय डेल्टा और नाइजीरिया में तटीय डेल्टा बनाती है। ओके, आगे लिखिए, कैमरून से निकलने वाली बेन्यू नदी इस नदी की सहायक नदी है। कैमरून से निकलने वाली बेन्यू नदी इस नदी की सहायक नदी है। इस नदी का उपयोग पाम तेल को ले जाने के लिए किया जाता है। इस नदी का उपयोग पाम तेल को ले जाने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे पाम ऑयल रिवर या पाम तेल की नदी भी कहते हैं। इसलिए इसे पाम ऑयल रिवर या पाम तेल की नदी भी कहते हैं। ओके, क्लियर है? अब आगे नेक्स्ट लोकेशंस लिख लीजिए। लिखिए अबूजा, फिर लिखिए लागोश, नेक्स्ट लिखिए बेनिन, इसके बाद लिखिए पोर्टो नोयो, पोर्टो नोयो, फिर नेक्स्ट लिखिए टोगो और इसके बाद लिखिए लोम, नेक्स्ट लिखिए घाना, घाना, फिर लिखिए वोल्टा, इसके बाद लिखिए वोल्टा लेक, वोल्टा लेक, फिर लिखिए आकरा रिवर, इसके बाद लिखिए सेकोड़ी और टेकोराडी, सेकोंडी टेकोराडी, सेकोंडी टेकोराडी और इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए कुमासी, नेक्स्ट कुमासी। ओके, देखिए इसी के ऊपर सेकोंडी टेकोराडी भी लिख दे रहे हैं, सेकोंडी टेकोराडी और इसी के ऊपर लिख दे रहे हैं आकरा। ओके, ये तीन यहाँ पे लिख दिया है। ओके, तो देखिए अबूजा की अगर बात करें तो अबूजा आप लोग को अभी बताया था किसकी कैपिटल है, नाइजीरिया की। ओके, तो कैपिटल ऑफ नाइजीरिया, कैपिटल ऑफ नाइजीरिया। और अगर बेनिन की बात करें तो एक कंट्री है जिसकी राजधानी है पोर्टो नोयो, पोर्टो नोयो इसकी राजधानी है किसकी, बेनिन की। ओके, कैपिटल है ये बेनिन की, कैपिटल ऑफ बेनिन। अगर टोगो की बात करें तो टोगो भी एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है लोम। ये बहुत छोटे छोटे कंट्री हैं, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर है घाना और घाना में है वोल्टा रिवर, जो वोल्टा है ये रिवर है और यहीं पर है वोल्टा लेक और ये आकरा और सेकोंडी और कुमासी में आकरा जो है ये रिवर है। ओके, यहीं लिख दे रहे हैं, आकरा जो है क्या है, रिवर है और इसको कर देते हैं इरेज यहाँ से।
ओके, तो अब देखिए इन पे एक एक करके बात कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोग को पता चल गया अबूजा क्या है, नाइजीरिया की कैपिटल है, पोर्टो नोयो क्या है, बेनिन की कैपिटल है, और लोम क्या है, टोगो की कैपिटल है, वोल्टा जो है रिवर है। और वोल्टा रिवर की बात करें कि ये कहाँ गिरती है, तो यह गिरती है गुयाना की खाड़ी में। ओके, ये इसकी अगर बात करें कि ये कहाँ गिरती है, तो ये गिरती है गुयाना की खाड़ी में। ये गुयाना की खाड़ी में ये गिरती है, गल्फ ऑफ गुयाना में, गुयाना की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, जो कि घाना की एक महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, घाना की एक महत्वपूर्ण नदी है जो कहाँ गिरती है, गुयाना की खाड़ी में गिरती है। और वोल्टा लेक की बात करें तो इस झील पर अकोशोम्बा बांध का जलाशय है। ठीक है, इस झील पर अकोशोम्बो बांध का जलाशय है, बांध का जलाशय है। देखिए सारे लोकेशंस हो गए, अब इनको कर लेते हैं मार्क। और ये 3 लोकेशंस जो हैं इनके अभी हम बात करते हैं, इनको अभी रोकते हैं। और इनकी बात हम अभी करेंगे कब, जब एटलस में इनको मार्क करा देंगे उसके बाद। ठीक है, तो देखिए आते हैं हम एटलस पे। और जो हमारी लोकेशंस हैं उन पे आते हैं। क्या है पहली लोकेशन, आबूजा। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आपको आबूजा मिल गया आबूजा। और यहीं पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा लागोश, जो कि यहाँ का एक पोर्ट है, बंदरगाह है। ओके, फिर इसके बाद में था बेनिन। नाइजीरिया के बगल में देखिए बेनिन लिखा हुआ है, और यहीं पर लिखा होगा पोर्टो नोयो। ये देखिए बेनिन की राजधानी है ये पोर्टो नोयो। फिर इसके बगल में आप जाएंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा टोगो, और टोगो की राजधानी आपको मिलेगी लोम, जो कि उसके नीचे होगी। फिर इसके बाद आप जाएंगे घाना में, तो घाना एक कंट्री है। ओके, और इसकी जो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण नदी है वो है वोल्टा। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे वोल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वोल्टा लिखा हुआ है। ओके, फिर इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट था लोकेशन वो था वोल्टा लेक। तो ये देखिए घाना के नीचे वोल्टा लेक आपको मिल जाएगा। ये देखिए जहाँ पे पॉइंटर है वहीं पे देखिए। ठीक है, जहाँ पे पॉइंटर है वहीं देखिए, यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। देखिए इससे ज्यादा जूम हो नहीं सकता है। ठीक है, तो जितना जूम हो पा रहा है उतना जूम करके दिखा दिया है। ठीक है, बाकी आप लोग के पास एटलस है, आप लोग अपने बुक में देखिए, लोकेशन मैंने बता दिया है कि कहाँ पे है। ठीक है, थोड़ी सी हेल्प कर दी है। अब इससे आप पता कर सकते हैं कि अपने एटलस में आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वोल्टा लेक आप लोग को मिल गया। फिर इसके बाद में था आकरा। तो यहाँ पे देखिए आकरा है। ठीक है, और आकरा रिवर जो है अभी आपको दिखा रहे हैं, आकरा रिवर भी। ठीक है, तो आकरा हो गया। आकरा के बाद में था सेकोंडी टोरोकाटी। तो यहाँ देखिए आकरा के बिल्कुल नीचे देखेंगे आप, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सेकोंडी टोकोराटी। और ऊपर जाएंगे तो आपको आगरा के ऊपर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कुमासी। ठीक है, अब देखिए इनको हमने कहा था कि अभी हम ये तीनों नाम को हमने होल्ड करा दिया था और बताया था कि अभी मैप दिखाने के बाद हम बताएंगे। तो पहले फिजिकल पे आ जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आते हैं इस पे। देखिए यहाँ देखिए वोल्टा आपको मिल गया, वोल्टा रिवर, और फिर लेक वोल्टा। ओके, लेक वोल्टा और वोल्टा रिवर आपको मिल गया। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये आकरा है। ठीक है, ये आकरा है, ये कुमासी है, और ये सेकोंडो है। ठीक है,
इसको अगर हम देखें तो ये एक बन रहा है ट्रायंगल, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब हम जूम करते हैं इसको और दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इनकी लोकेशन से एक ट्रायंगल बन रहा है, और इसी जो ये ट्रायंगल लोकेशन बन रहा है, ठीक है, इसी को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोको की बहुत ही अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, कोको का सर्वाधिक उत्पादन इस क्षेत्र में ही किया जाता है, तो इसलिए इसको कोको ट्रायंगल भी कहते हैं, ठीक है। आप मापते हैं लोकेशन जो हमने जहाँ पे आप लोग को लिखवाया है वहाँ पे आते हैं। यहाँ देखिए, अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसा बनता है, जो कि एक तरफ यहाँ पे कुमासी है, यहाँ पे आकरा है, और यहाँ पर टोकोराटी है, ओके। और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? कोको ट्रायंगल, कोको ट्रायंगल बोलते हैं इन क्षेत्र को, क्योंकि यहाँ पर घाना के इन क्षेत्रों में कोको की बहुत अधिक कृषि होती है और कोको का बहुत सर्वाधिक उत्पादन यहीं पे किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोको ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है, इन तीनों को। अब आप लोग को पता चल गया कि क्यों होल्ड कराया था इसको, तो इसको क्या बोलते हैं? कोको ट्रायंगल, ओके। आप लोग को मैप पे भी दिखाया है, ट्रायंगल बन रहा था ना, तो अब आप लोग लिख लीजिए फिर। देखिए, वोल्टा घाना की एक महत्वपूर्ण नदी है, वोल्टा घाना की एक महत्वपूर्ण नदी है जो गुयाना की खाड़ी में गिरती है, जो गुयाना की खाड़ी में गिरती है। इस नदी पर निर्मित आकोशोम्बा बांध का जलाशय, इस नदी पर निर्मित आकोशोम्बा बांध का जलाशय वोल्टा झील है या वोल्टा लेक है। इस नदी के कारण सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने से, इस नदी के कारण सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने से घाना में कोको का सर्वाधिक उत्पादन होता है, घाना में कोको का सर्वाधिक उत्पादन होता है। घाना के जिस क्षेत्र में कोको का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, घाना के जिस क्षेत्र में कोको का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, उसे कोको ट्रायंगल कहते हैं, उसे कोको ट्रायंगल कहते हैं। क्लियर है? अब लिख लीजिए नेक्स्ट लोकेशंस। यहाँ तक क्लियर है ना? नेक्स्ट लिखिए, आइवर। नेक्स्ट क्या है? आइवर। इसके बाद में लिखिए यामोसोक्रो, यामोश शोक्रो। नेक्स्ट लिखिए लाइबेरिया। फिर इसके बाद लिखिए सायरा लियोन, शायरा लियोन। नेक्स्ट लिखिए फ्री टाउन, फ्री टाउन। इसके बाद लिखिए गुयाना, इसके बाद लिखिए गुयाना। फिर लिखिए कोनाक्री, कोनाक्री। इसके बाद लिखिए गुयाना बिशाऊ, गुयाना बिशाऊ। इसके बाद लिखिए सेनेगल, इधर लिख लीजिए सेनेगल। फिर लिखिए दी जाम्बिया, दी जाम्बिया। इसके बाद लिखिए नेक्स्ट जाम्बिया। फिर लिखिए मॉरिटेनिया, मॉरिटेनिया।
इसके बाद लिखिए सेनेगल, फिर लिखिए फ्यूटाजोलोन, फ्यूटाजोलोन। इसमें जो डी होगा वो आपका साइलेंट होता है फ्यूटाजोलोन में, फ्यूटाजोलोन। ओके, लिख लिया आप लोगों ने। अब देखिए एक एक करके थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं इन लोगों को, ठीक है, ये सारे लोकेशंस पे। ओके, देखिए जाम्बिया जो है ये एक रिवर है, ठीक है, जाम्बिया रिवर है। और अगर सेनेगल की बात करें तो सेनेगल भी एक रिवर ही है, ठीक है, सेनेगल भी रिवर है, ठीक है। जो कि जाम्बिया रिवर की अगर बात करें तो जाम्बिया रिवर सेनेगल और जाम्बिया के बीच राजनीतिक सीमा बनाती है, ठीक है। ये किसके बीच? जाम्बिया और सेनेगल के बीच। और अगर सेनेगल की बात करें तो ये मॉरिटेनिया और जाम्बिया के बीच राजनीतिक सीमा बनाती है। ओके, तो आते हैं मैप पे और इनको कर लेते हैं मार्क, फिर लिख लेते हैं। देखिए मैप पे हम लोग आ गए हैं। और देखिए क्या था हमारा लोकेशन, आइवर। तो यहाँ देखिए आप लोग को आइवर मिल गया, ठीक है। आइवर के बाद में क्या था, यामोस शोक्रो। तो ये देखिए यामोस शोक्रो आप लोग को मिल गया, आइवर की राजधानी है यामोस शोक्रो। ओके, फिर इसके बाद में आप लोग को मिल जाएगा लाइबेरिया। ओके, लाइबेरिया मिल गया और इसकी राजधानी है मोनरोविया। ओके, लाइबेरिया की राजधानी क्या है, मोनरोविया है। फिर आप आएंगे आगे तो आप लोग को मिल जाएगा सायरा लियोन, और सायरा लियोन की राजधानी है फ्री टाउन। सायरा लियोन की राजधानी क्या है, फ्री टाउन है। फिर इसके आगे आप आएंगे गुयाना पे, और गुयाना के बाद आपको मिलेगा, गुयाना में ही मिलेगा आपको कोनाक्री। ओके, कोनाक्री मिल जाएगा। कोनाक्री के आगे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा गुयाना बिसाऊ। ये देखिए यहीं पे है, ठीक है, गुयाना बिसाऊ मिलेगा, मिल गया। फिर इसके आगे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा सेनेगल, जो कि ये देखिए, आप पॉइंटर मेरा देखते रहिएगा बस, ठीक है। देखिए सेनेगल मिल गया। फिर इसके बाद आप जाएंगे तो आपको मिलेगा दी जाम्बिया, यहाँ देखिए दी जाम्बिया मिल गया। फिर इसके बाद था लोकेशन जाम्बिया, तो यहाँ देखिए आपको जाम्बिया मिल जाएगा। ओके, फिर इसके बाद जाएंगे आप मॉरिटेनिया पे, तो यहाँ पे आपको मॉरिटेनिया मिल जाएगा, मिल गया, मॉरिटेनिया मिल गया। और फिर इसके बाद में था हमारा सेनेगल, जो कि एक रिवर है। ओके, ये जाम्बिया रिवर यहाँ पे मिल गया है, सेनेगल रिवर भी आप लोग को दिखा दे रहे हैं, जो कि कहाँ पे है, सेनेगल और मॉरिटेनिया के बीच में राजनीतिक सीमा बनाती है। ये देखिए यहाँ पे मिल गया। और ये देखिए सेनेगल रिवर, ये देखिए जाम्बिया रिवर, सॉरी जाम्बिया रिवर, ये देखिए ये क्या कर रही है, सेनेगल और गुयाना के मध्य में राजनीतिक सीमा बना रही है। और सेनेगल रिवर जो है ये सेनेगल और मॉरिटेनिया के मध्य में राजनीतिक सीमा बनाती है। ओके, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग फिजिकल पे, और वहां पे एक दो लोकेशंस जो हमारी बची हुई हैं उनको कर लेते हैं मार्क। तो देखिए हम लोग फिजिकल पे आ गए हैं, और यहाँ पे देखिए जो लोकेशंस हमारी बची हुई थी वो क्या थी, फ्योटाजोलोन। तो यहाँ देखिए फ्योटाजोलोन आप लोग को मिल गया, मिल गया, क्लियर है। अब लिख लें, तो चलिए फिर लिख लेते हैं। लिखिए फ्यूटाजोलोन लिखिए फ्यूटाजोलोन से निकलने वाली जाम्बिया और सेनेगल नदी का निकास, फ्यूटाजोलोन से निकलने वाली जाम्बिया और सेनेगल नदी का निकास उत्तरी अटलांटिक ओशियन में होता है, उत्तरी अटलांटिक ओशियन में होता है।
आगे लिखिए, जाम्बिया नदी सेनेगल और जाम्बिया के मध्य राजनीतिक सीमा बनाती है। जाम्बिया नदी सेनेगल और जाम्बिया के मध्य राजनीतिक सीमा बनाती है। वहीं सेनेगल नदी मॉरिटेनिया और सेनेगल के मध्य राजनीतिक सीमा बनाती है। ओके, तो आप लोग को बता दिया था आइवर की राजधानी क्या है, यामोसुकरे, ये इसकी कैपिटल है। ओके, इसी तरह से बाकी के जो लिखे हुए हैं वो कैपिटल्स ही हैं एक दूसरे के, ठीक है। कोई कंट्री है, कोई कैपिटल है, आप लोग करा दिया है, ठीक है। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, इसको स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, के नहीं था वो सी होगा, कोनाक्री। ओके, कोनाक्री। ओके, क्लियर है। तो फिर आज के लिए इतना ही, यहीं पे ख़त्म करते हैं और आगे कल हम कंटिन्यू करेंगे जो भी हमारी लोकेशंस होंगी।